हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शिवराज द नॉलेज प्लवर आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि परसेंटेज वाला जो टॉपिक है वो मैं आपको पूरा पढ़ा चुका हूं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस वाला जो हमारा टॉपिक होता है बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। यानी इस टॉपिक से प्रत्येक एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। यानी 1 से 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम में आते हैं। यानी चाहे छोटा एग्जाम हो या कोई बड़े लेवल का एग्जाम हो, प्रत्येक एग्जाम में इसके हमारे क्वेश्चन आने हैं तो आने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बिना देरी किए हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो आ जाइए देखते हैं। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस। जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है कि जैसे अभी मान लीजिए हमें प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट। अब यहां से हमें देखना है कि जैसे ये मार्कर है, अभी हम बोले कि ये हमने 20 रुपए में खरीदा। कितने रुपए में खरीदा? 20 रुपए में खरीदा। तो यहां से हम देखेंगे किसी भी वस्तु को जिस मूल्य पर खरीदते हैं वो हमारा क्या होता है? कॉस्ट प्राइस, यानी क्रय मूल्य होता है। क्या होता है? क्रय मूल्य। अब यहां से हम देखेंगे जैसे हमने 20 रुपए में खरीदा और 30 रुपए में बेच दिया, तो जिस मूल्य पर हम वस्तु को बेचते हैं वो वहां पर हमारा क्या होता है? विक्रय मूल्य होता है। क्या होता है? विक्रय मूल्य। जिस मूल्य पर हम वस्तु को खरीदते हैं वो हमारा क्या होता है? क्रय मूल्य होता है। और जिस मूल्य पर हम वस्तु को बेचते हैं वो हमारा क्या होता है? विक्रय मूल्य होता है। तो यहां से हम देखेंगे कि हमने इसको 20 रुपए में खरीदा, कितने में बेच दिया? 30 रुपए में। तो यानी 10 रुपए का क्या हो रहा है? अरे अधिक में ही तो बेच रहे हैं। अधिक का मतलब प्रॉफिट हो रहा है। यानी 20 में खरीदा, 30 में बेच दिया, तो 10 रुपए का क्या हो गया? अरे लाभ हो गया। क्या हो गया? लाभ। तो यहां से देखेंगे कि जो प्रॉफिट अगर हमें हो रहा है तो हमेशा ये एसपी का मतलब सेलिंग प्राइस सीपी से कैसा होगा? बड़ा होगा। सीपी का मतलब कॉस्ट प्राइस, एसपी का मतलब सेलिंग प्राइस। तो यहां से हम देखेंगे कि ये सेलिंग प्राइस है वो सीपी से कैसा होगा? बड़ा होगा। जैसे ये हमने कितने रुपए में खरीदा? 20 में खरीदा और कितने में बेचा? 30 में बेचा। तभी तो हमें 10 रुपए का क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। यानी 20 में खरीदा, कितने में बेच दिया? 30 में। तो 10 रुपए का क्या हो रहा है? प्रॉफिट। तो यहां से हम देखेंगे कि जो सीपी होता है, सीपी से जो एसपी होता है वो हमेशा कैसा होता है? बड़ा होता है। आ जाइए आगे। अब यहां से हम देखेंगे कि जो प्रॉफिट होता है वो होता क्या है? यानी प्रॉफिट। प्रॉफिट हम बात करें, किसी भी वस्तु को हम कम रुपए में खरीदें और ज्यादा रुपए में बेच दें तो वहां पर हमें क्या होता है? प्रॉफिट हो रहा है। तो यहां भी यही बात है कि यानी ज्यादा में क्या कर रहे हैं? बेचेंगे तो एसपी माइनस सीपी। अगर हम एसपी में से सीपी को माइनस कर देंगे तो हमारा क्या निकल करके आ जाएगा? प्रॉफिट। जैसे हमने 20 में खरीदा, कितने में बेचा? 30 में। तो 30 में से हम 20 को माइनस कर देंगे यानी निकाल देंगे तो हमारा कितना बचेगा? 10। तो हमारा प्रॉफिट जो होगा वो प्रॉफिट कितने रुपए का होगा? 10 रुपए का होगा। अब यहां से हम देखेंगे, देखो यहां से अगर हम एसपी निकालें तो सीधे सीधे देखो एसपी यहां है, इस सीपी को इधर लेकर के आएंगे तो क्या हो जाएगा? सीपी प्लस प्रॉफिट। क्या हो जाएगा? सीपी प्लस प्रॉफिट। अगर हम यहां से देखें कि सीपी बराबर, तो सीपी का मतलब क्या होता है? क्रय मूल्य। जैसे हमने वस्तु को 30 रुपए में बेचा और 10 रुपए का क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। तो 10 हम इसमें से प्रॉफिट को माइनस कर देंगे तो हमारा क्या निकल करके आ जाएगा? सीपी निकल करके आ जाएगा। देखिए यहां से एसपी का मतलब यानी 30 रुपए में हमने क्या किया? बेचा। और कितने में खरीदा था? 20 में। 20 में खरीदा और 10 का प्रॉफिट हो गया। तो 20 और 10 कितना हो गया? 30। हमें सीधे सीधे ऐसे ही समझना है कि यानी 20 और 10 कितना हो गया? 30। तो 30 में तो हमने बेचा था तो हमारा निकल करके आ गया क्या? विक्रय मूल्य क्या हो गया? निकल करके आ गया। अब यहां से हम देखेंगे हमने 30 में क्या किया था? बेचा था। और 10 का क्या हो गया? प्रॉफिट। अगर हम 30 में से 10 माइनस कर दें तो क्या निकल करके आ जाएगा? सीपी निकल करके आ जाएगा। हमने 20 में ही तो खरीदा था। ठीक। अब यहां से हम देखेंगे लॉस वाले केस में कि जो हमारा लॉस होगा तो लॉस कब होगा? यानी लॉस का मतलब जैसे हमने इसको कितने रुपए में खरीदा था?
20 रुपए में। अभी हम बोलें कि इसको हमने 15 में बेच दिया, अरे बताइए, तभी तो लॉस होगा। यानी ज्यादा रुपए में खरीदें और कम रुपए में बेच दें तो वहां पर क्या होता है, लॉस होता है। यानी 20 में खरीदा, कितने में बेच दिया, 15 रुपए में, तो 5 रुपए का क्या हो गया, अरे लॉस हो गया। तो यहां से हम देखेंगे कि खरीदा कितने में हमने, 20 में, 5 का लॉस हो गया, तो माइनस इसमें से हम एसपी माइनस कर देंगे। अब यहां से देखेंगे, देखिए यहां से कि यानी सीपी हमेशा बड़ा होगा किससे, एसपी से। यहां पर जो सीपी होगा हमारा कितना है, 20 रुपए, और 15 में क्या किया हमने, बेचा है, तभी तो लॉस होगा। यानी 15 से ये 20 कैसा है, बड़ा है। कह सकते हैं कि लॉस वाले केस में, यानी जब हमें लॉस होगा तो सीपी हमारा कैसा होगा, बड़ा होगा, और एसपी कैसा होगा, छोटा होगा। तो आ जाइए, अब यहां से हमने देखा कि जो लॉस है हमारा, लॉस बराबर निकल करके आ जाएगा सीपी माइनस के एसपी। अगर हम यहां से सीपी निकालना चाहें या एसपी निकालना चाहें तो आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए सीपी अगर हम यहां से निकालेंगे तो सीपी यानी एसपी प्लस लॉस, यानी हमने कितने रुपए में बेचा था इसको, 15 रुपए में, और लॉस कितने का हुआ, 5 का। तो लॉस 5 का हुआ है, 15 और 5 को हम ऐड कर देंगे तभी तो हमारा सीपी प्राप्त होगा। बताइए, अब यहां से हम एसपी निकालें तो एसपी का मतलब क्या होगा कि सीपी माइनस के लॉस, क्या होगा, सीपी माइनस लॉस। यानी 20 में हमने खरीदा, 5 का क्या हो गया, लॉस हो गया, तो 5 को हमने बाहर निकाल दिया तो कितना बचा, 15। तो हमने उस मार्कर को कितने में बेचा था, 15 में ही तो बेचा था। यानी कह सकते हैं कि सीपी बराबर अगर हम निकालें तो एसपी प्लस के लॉस हो जाएगा, अगर एसपी बराबर निकालें तो सीपी माइनस लॉस हो जाएगा। इसी से हम निकाल सकते हैं। यहां तक क्लियर हुआ सब, क्या आया ना समझ में, ठीक। आ जाइए आगे चलते हैं। तो आगे हम देखेंगे यहां से कि अभी बात की जाए कि प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट की बात की जाए तो प्रॉफिट परसेंट जो होता है वो क्या होता है, प्रॉफिट, चाहे प्रॉफिट हो या हो लॉस, वो हमेशा किस पर कैलकुलेट करते हैं। यानी जैसे प्रॉफिट हो रहा है, हमने वस्तु को कितने में खरीदा था, 20 रुपए में, 30 में बेच दिया, तो 10 का प्रॉफिट हो रहा है। अब ये प्रॉफिट हो किससे रहा है, अरे सीपी से ही हो रहा है। यानी 20 में खरीदा था, 20 से कितने रुपए अधिक में, 10 रुपए अधिक में, तो किससे, सीपी से अधिक। तो हम चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, हमेशा किस पर कैलकुलेट करते हैं, सीपी पर। तो परसेंट निकालेंगे तो 100 पर कितना, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। अब यहां से देखेंगे लॉस, लॉस हम निकालेंगे तो लॉस होगा किस पर, यानी 20 में हमने खरीदा, 15 में बेचा, तो कितने रुपए कम में बेच रहे हैं, अरे 20 में तो हमने खरीदा था, 5 रुपए तो कम में बेच रहे हैं। इसका मतलब सीपी से कितने रुपए कम में बेचा या सीपी से कितने रुपए अधिक में बेचा। अधिक में बेच रहे हैं तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा, कम में बेच रहे हैं तो क्या होगा, लॉस होगा। तो यहां से हम देखेंगे चाहे लॉस परसेंट हो या प्रॉफिट परसेंट हो, हमेशा कैलकुलेट किस पर करेंगे, सीपी पर। तो परसेंट निकालेंगे तो 100 पर कितना हुआ, क्लियर, ठीक। आ जाइए, यहां से हम देखते हैं अगर हमें चाहिए एसपी बराबर, बताइए क्या, एसपी बराबर हमें निकालना हो तो देखो एक और फॉर्मूला आपका होता है सीपी यानी 100%। अब ये क्रेमुले होता है, अपने आप में 100% होता है। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट परसेंट इसमें ऐड कर देंगे अपॉन 100, कितना होगा, यानी सीपी 100% प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100। अब अगर एसपी हमें निकालना हो, अगर लॉस वाला केस हो तो सीपी 100 माइनस के लॉस परसेंट अपॉन 100, यही होगा। अब यहां से अगर हमें सीपी पूछ ले कि सीपी बताइए, तो देखो सीपी हम इसी से निकाल सकते हैं, यानी सीपी इससे निकालेंगे प्रॉफिट वाले केस में, तो क्या हो जाएगा, इसका उल्टा कर देंगे हम। यहां से देखो इसको इधर लेकर के आएंगे तो एसपी इंटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, ये हमारा हो जाएगा। अगर लॉस वाला केस होगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस लॉस परसेंट हो जाएगा। हुआ क्लियर।
अगर प्रॉफिट होगा तो प्लस आ जाएगा, लॉस होगा तो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ये तो रहे आपके फॉर्मूले। तो यहां से हम क्वेश्चनों को करेंगे तो इनकी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, हमें धीमे धीमे रेशियो वाले केस पर आना है। ये वाला हुआ क्लियर सबका? ठीक, चलिए आगे देखते हैं। आगे हमें यहां से देखना है कि जैसे अभी हमारा मान लीजिए कि 25% का प्रॉफिट हो रहा है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 25% का प्रॉफिट हो रहा है। तो 25% की अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो 25 बट्टे 100 कितना होगा? 25 बट्टे 100 होगा, यानी 25 बट्टे 100 प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 25% का। अब हम चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, हमेशा कैलकुलेट किस पे होता है? सीपी पर। तो सीपी पर कह सकते हैं अगर हमने 100 रुपए की वस्तु खरीदी है तो प्रॉफिट कितने का होगा? बोलो, 25 रुपए का। प्रॉफिट कितने का होगा? 25 का। अभी हम इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, अगर इसको हम काट दें कि 5 से कट जाएगा ये, यानी 25 चौके 100 कितना आ जाएगा? 1/4। तो कह सकते हैं अगर 4 रुपए की हमने वस्तु खरीदी है तो प्रॉफिट कितने का होगा? 1 रुपए का। यानी 25% की जो वैल्यू होती है हमारी क्या होती है? 1/4 होती है। अगर 4 रुपए हमारा क्या है? सीपी है, तो 1 रुपए का क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। अगर हमें पूछा जाए कि सीपी का और एसपी का रेशियो बताइए, क्या निकल करके आ जाएगा? तो सीपी है कितना हमारा? 4 है, 1 का प्रॉफिट हो गया, यानी 4 रुपए में हमने वस्तु को खरीदा। अरे कितने में खरीदा? 4 रुपए में। और 1 का क्या हो गया? लाभ मिल गया। 1 का लाभ मिल गया, इसका मतलब ज्यादा में बेचा होगा हमने, यानी ज्यादा में बेचा होगा। तो 4 का हमने खरीदा, 1 का प्रॉफिट मिल गया, तो कितने में बेच दिया? 5 रुपए में। यानी 4 रुपए में हमने क्या किया? वस्तु को खरीदा। कितने में बेच दिया? 5 रुपए में। तो हमारा सीपी का और एसपी का जो रेशियो निकल करके आ गया वो कितना आ गया? 4:5। आया समझ में? ठीक, जैसे अभी क्वेश्चन में दे दे कि बताइए, यानी वस्तु का सीपी 400 रुपए है। कितना है? 400 रुपए। तो एसपी बताइए कितना होगा? अरे तो एस यानी 4 की वैल्यू कितनी? 400। तो 1 की वैल्यू कितनी निकल करके आ जाएगी? 100 ही तो आएगी। तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 500। तो हम कह सकते हैं कि वस्तु को अगर हमने 400 रुपए में खरीदा है तो कितने में बेचा होगा? 500 रुपए में। आया समझ में? ठीक, यहां से और थोड़ा सा देखिए कि 16 सही 2/3% का लॉस हो रहा है। कोई भी वस्तु है जिसको हमने खरीदा और उसको बेचने पर 16 सही 2/3% का क्या हुआ? लॉस। तो यहां से हम देखेंगे कि इसकी जो वैल्यू होती है हमारी क्या होती है? 1/6। ये तो सबको पता होगा कि यानी 16 सही 2/3% की जो वैल्यू होती है हमारी क्या होती है? 1/6 होती है। अब यहां से हम देखेंगे कि 6 जो ये किस पर कैलकुलेट होता है, चाहे तो लॉस हो या प्रॉफिट हो, हमेशा सीपी पर होता है। अगर ये सीपी है तो ये क्या होगा? लॉस होगा। क्या होगा? लॉस होगा। तो सीपी कितना है हमारा? 6। और 1 का लॉस हो गया तो कितने में बेची होगी? 5 में ही तो बेची होगी। बताइए, 6 रुपए में हमने वस्तु को खरीदा, कितने में बेच दिया? 5 में। अभी इसी क्वेश्चन में दे दे कि उसका सीपी 600 रुपए है तो एसपी बताइए कितना होगा? यानी 500 रुपए। हुआ क्लियर सबका? ठीक, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि मैंने बेसिक सी चीज बताई है, यानी बहुत नॉर्मल सी चीज बताई है कि यानी आप लोगों को ये आती होगी पहले से ही, समझ रहे हो? तो हम इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। आगे जो आपकी अगली वीडियो होगी उसमें हम करेंगे क्वेश्चन, यानी क्वेश्चंस करेंगे उसमें। तो चलिए इसी के साथ हम मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।